आयुर्वेद मंथन के यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएंगे और मराठी श्रृंखला के बाद एक हिंदी श्रृंखला को आगे लेके जाएंगे। आज जो हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा का विषय है ग्रीष्म ऋतुचर्या। मैं डॉक्टर रवि आज ग्रीष्म ऋतुचर्या के महत्व के बारे में आपको बताऊंगा। ऋतुचर्या क्या होती है? तो ऋतुचर्या जैसे दिनचर्या होती है, हमारी दिनचर्या सुबह हम उठते हैं और अपने दिन के नित्य कर्मों में लगने के बाद भोजन आदि करके शाम तक के जब आराम करते हैं, सोने जाते हैं, तो उसको हम चर्या कहते हैं। तो उसी तरह दिन की चर्या की तरह हमारे महर्षियों ने, आचार्यों ने ऋतु की चर्या बताई गई है। तो जिसमें अलग अलग ऋतुएं हैं, उनके हिसाब से अलग अलग चर्या है और उसको पालन करके हम स्वस्थ बने रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रख सकते हैं। जो चर्चा का विषय है, अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या मतलब गर्मियों के दिनों में जो ऋतुचर्या का पालन हमको करना है, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, जिससे हमारी शरीर की शक्ति बनी रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऋतुचर्या में जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं आहार और दूसरा विहार। आहार का मतलब जो हम खाते हैं और विहार का मतलब जो हमारा कार्यशैली होता है, जो हमारा जीवन शैली होता है, हम कहाँ उठते बैठते हैं, कहाँ आते जाते हैं, वो विहार है। तो हम आहार के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। आहार में हमको किस तरह का आहार ग्रीष्म ऋतु में लेना है या गर्मियों के दिनों में लेना है, जिससे हमारी शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे। तो सबसे पहले हम इस ऋतु में जो रस हैं जो हमारे शरीर को साथ में होंगे वो होगा मधुर रस। मधुर रस वाले युक्त चीज़ों का हमको प्रयोग करना चाहिए, जिसमें थोड़ा मीठापन हो, ना कि शक्कर। जैसे फल भी हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा द्रव, जो भी चीज़ें हम खाएं उसमें ये ध्यान रखना है कि वो द्रव जैसा हो। जैसे खिचड़ी भी अगर हम खा रहे हैं तो वो द्रव जैसा हो। द्रव जैसे पदार्थ या सेमी सॉलिड पदार्थ, उन सारी चीज़ों को हम इसमें समावेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमको भोजन करने को कहा गया है, तो हालांकि गेहूँ, जौ ये तो सबको साथ में होता है, परंतु हमको इस ऋतु में विशेषकर सफ़ेद चावल और घी खाने के बारे में बताया गया है। सफ़ेद चावल और घी खाने का महत्व यहाँ पे इसलिए है क्योंकि घी हमारे धातुओं की पुष्टि करती है। ग्रीष्म ऋतु में जनरली होता क्या है कि शरीर की जो धातुएं हैं वो धीरे धीरे शोष होने लगती है, कम होने लगती है, क्योंकि जलीय अंश जो शरीर का है, जो वाटर कंटेंट जो शरीर का है, वो जाने लगता है, कफ धातु कम होने लगता है और वात की वृद्धि होने लगती है। इसी वजह से वातज जो रोग होते हैं वो भी इस ऋतु में बढ़ सकते हैं। अगर हम इस चर्या का प्रॉपरली आहार में पालन करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हमको आहार में जल से भरपूर फलों का सेवन करना चाहिए। फलों में जल का अंश ज़्यादा होता है, तो हमको फलों का सेवन करना चाहिए। तो फल में तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, अंगूर इस सीज़न में मिलता है, संतरे हो गए, इन सारे फलों का सेवन करना चाहिए। जो फलों का सेवन नहीं कर सकते उनके लिए जूस लेना चाहिए, पर जूस को छान के ना पिए, पूरा का पूरा जूस लेना चाहिए। इसके अलावा इस सीज़न में जो विहार रहेगा उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो इस सीज़न में विहार में व्यायाम को निषिद्ध माना गया है। निषिद्ध इन द सेंस कि आपको सारा व्यायाम ही नहीं रोक देना, परंतु जितना शरीर में बल है उसका बहुत कम। जैसे ही शरीर को पसीना आने लगे तो व्यायाम करना बंद कर देना है, व्यायाम कम करना है। इसके अलावा धूप से बचना है, तो धूप में बाहर निकलना है, जो अपना कार्य है वो सुबह और शाम को ही कर लें। दोपहर में किसी शीतल स्थान पे शरीर को आराम देने कहा गया है। ऐसे शीतल स्थान में शरीर को आराम देना चाहिए। और दिन में यहाँ पे आप शयन भी कर सकते हैं, दिवा स्वप्न भी कर सकते हैं, परंतु वो खाली पेट करना चाहिए। अन्य सीजन में या अन्य ऋतुओं में तो दिवा स्वप्न जो भी है वो निषिद्ध माना गया, दिन में सोना गलत माना गया, पर इस ऋतु में आप दिन में सो सकते हैं। इसके अलावा विहार में हम रात्रि के जो शयन के बारे में बताया गया, रात्रि को भरपूर नींद लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में धातुओं का जो पुष्टि का प्रक्रिया है, अगर हम प्रॉपर फूड नहीं लेते, धूप होता है तो उसकी वजह से कम होता है। तो रात्रि में प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप, 8 घंटे की नींद चाहिए। और उसके लिए भी महर्षियों ने कुछ वाक्य कहे हैं जिनको हम आज को रिलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने उस समय बताया है कि हमको खुले आसमान के नीचे चंदन आदि का लेप करके, मतलब कुल मिला के हमको शीतल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें हमको शयन करना है। इस ऋतु में एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है, वो है मद्य का निषेध। इस ऋतु में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ऐसे ही ये ऋतु में डिहाइड्रेशन होता है, शरीर का जलीय अंश कम होने लगता है और मद्य को मॉडर्न में भी ये बताया गया है कि ये शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा करता है और आयुर्वेद में ये बताया गया है कि ये धातुओं का क्षय करता है। तो इन सारी चीज़ों का पालन करके हम ग्रीष्म ऋतु में अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो है, पहली बात कि आपको भोजन में दुग्ध, सफ़ेद चावल, घी आदि का प्रयोग करना है। ऐसे भोजन का प्रयोग करना है जो जल्दी पच जाए और शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे। दिन में आप निद्रा ले सकते हैं परंतु खाली पेट में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा व्यायाम कम करना है, दौड़ धूप कम करना है, लू से बचना है, गर्म हवा से बचना है और इसके अलावा जितने भी जल से भरे हुए पदार्थ हैं जैसे कि फल हो गए या फिर लिक्विड डाइट जो है नींबू का शरबत, पानक आदि, उन सब का सेवन करना चाहिए। तो आशा है आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे